नमस्कार, यथार्थ हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कन्वेंशन सेंटर 2 एग्जीबिशन हॉल और 13 कॉन्फ्रेंसिंग रूम पीएम मोदी आज देंगे देश को हाईटेक यशोभूमि की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में रविवार को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर और एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे मेट्रो लाइन का लोकार्पण करेंगे, जिसे यशोभूमि का नाम दिया गया है। कन्वेंशन सेंटर में अक्टूबर से बड़े प्रोग्राम आयोजित किए जा सकेंगे। इसको लेकर बुकिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल सीमित संख्या में ही कार्यक्रम होंगे, लेकिन जैसे ही अगले चरणों का प्रोजेक्ट पूरा होगा तो इसकी क्षमता बढ़कर प्रतिवर्ष 100 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम आयोजित करने की होगी, जो अभी 20 से 50 कार्यक्रम प्रति वर्ष की होगी। हालांकि पहले चरण के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए यशोभूमि तैयार हो गया है। बहुत ही भव्य तरीके से बनाए गए कन्वेंशन सेंटर से पहले चरण में 2 एग्जीबिशन हॉल, 13 कॉन्फ्रेंसिंग रूम और कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन होगा। इस लिहाज से बड़े स्तर की कॉन्फ्रेंस के लिए यशोभूमि तैयार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े मेले आयोजित करने के लिए अभी सिर्फ 2 हॉल ही उपलब्ध होंगे। आने वाले 1 से 1.5 वर्ष में इनकी संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी। इसके साथ ही पार्किंग क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा। आधुनिक तकनीक से लैस है कॉन्फ्रेंसिंग रूम। हर कॉन्फ्रेंस रूम को आधुनिक तरीके से लैस किया गया है। कॉन्फ्रेंस रूम में एक कुर्सी के सामने एक डिजिटल सिस्टम लगाया है, जिसके जरिए कॉन्फ्रेंस रूम की हर सीट पर बैठे व्यक्ति को आप अपनी सीट के सामने वाली डिजिटल स्क्रीन पर देख पाएंगे। चारों तरफ बड़ी LED डिस्प्ले लगाई गई है, जिसके जरिए सीट पर बैठकर ही प्रेजेंटेशन दे सकेंगे। हर कॉन्फ्रेंसिंग रूम में 5G नेटवर्क वाली तकनीकी से लैस है, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। पहले चरण का उद्घाटन होने के बाद यशोभूमि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसी भी कॉन्फ्रेंस को आयोजित कराने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर की ये है खासियत। पहला एडवांस पार्किंग सिस्टम होगा, जिसमें कन्वेंशन सेंटर पहुंचने से पहले ही ऑनलाइन पार्किंग बुक कराने की सुविधा मिलेगी। दूसरा, फास्टैग और ई-वॉलेट के जरिए ही लोग पार्किंग शुल्क जमा कर सकेंगे। तीसरा, पार्किंग को सीधे शौचालय, सीढ़ियों और लिफ्ट के माध्यम से भी जोड़ा गया है, जिससे कि वहां से सीधे आयोजन स्थल तक आराम से पहुंचा जा सके। चौथा, पार्किंग की क्षमता आयोजन स्थल की क्षमता के हिसाब से निर्धारित की गई है। पहले चरण में इनका लोकार्पण किया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर 2 एग्जीबिशन हॉल, 13 कॉन्फ्रेंसिंग रूम। NH 48 पर आज जाम लगने का आसार। कन्वेंशन एवं एक्सपो सेंटर के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा बड़ी संख्या में आज VIP भी शामिल होंगे। इसके चलते सुबह से शाम तक NH 48 के निर्मल धाम तक का यातायात प्रभावित रह सकता है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार उद्घाटन कार्यक्रम में जाने वाले लोग धौला कुआं से NH 48 का इस्तेमाल करते हुए जाएंगे। इसके चलते दिल्ली गुरुग्राम के बीच रविवार को VIP लोगों की आवाजाही रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सुझाव दिया है कि वह NH 48 से नजफगढ़ जाने के लिए विजवास नजफगढ़ रोड का इस्तेमाल करें। नजफगढ़ और द्वारका से NH 48 जाने वाली धूलसीरस चौक से द्वारका सेक्टर 23 होते हुए रोड नंबर 224 पर जा सकेंगे। द्वारका से गुरुग्राम की तरफ जाने वाले धूलसीरम रोड से बामनौली गांव होते हुए बिजवासन नजफगढ़ रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। द्वारका और पालम इलाके में रहने वाले लोग पालम फ्लाईओवर के रास्ते आवाजाही कर सकेंगे। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।